देखिए भैया, ए भाई प्लीज देखिए, ठीक है। तो भैया मैं सेकंड लॉ पे था, ठीक है, फटाफट चलते स्टार्ट करते आगे, ठीक है। सेकंड लॉ, तो आपको याद है भैया सेकंड लॉ क्या कहता है? सेकंड लॉ, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, भैया क्या कहता है भैया अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ? अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या था भैया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब याद है डेल्टा पी अपॉन में डेल्टा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड। कह रहा भैया ये जो मोमेंटम का चेंज है वो फोर्स के ऊपर डिपेंड करेगा, जितना ज्यादा फोर्स रहेगा ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी क्या उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये और ये ध्यान रखना, मोमेंट द चेंज इन मोमेंटम अकर ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। आपका जो मोमेंटम के अंदर जो चेंज आ रहा है ना वो हमेशा फोर्स की डायरेक्शन में होगा। दिस चेंज अकर अभी ये बताऊंगा कैसे अकर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये फोर्स हमेशा ये चेंज इसके अंदर जो भी चेंज होगा वो हमेशा फोर्स की डायरेक्शन में होगा। एग्जांपल के तौर पर अगर आप फोर्स क्या कर रहा है राइट साइड में, तो चेंज इन मोमेंटम भी क्या होगा राइट साइड में होगा। और अगर आप फोर्स लेफ्ट में लगा रहे हो तो चेंज इन मोमेंटम भी क्या होगा भैया लेफ्ट में होगा, लेफ्ट में होगा। पता लग जाएगा भैया आपको कैसा, ठीक है भैया। ये हो गया सेकंड लॉ, ठीक है भैया। अब इट कंसिस्ट विद टू पार्ट, ये दो पार्ट से मिलकर बना होता है, ठीक है भैया। पहला पार्ट कहता है फर्स्ट पार्ट कि फोर्स इज डायरेक्टली इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा डी। ये जो रेट इन चेंज इन मोमेंटम है वो फोर्स के क्या है भैया डायरेक्टली है। फर्स्ट पार्ट तो ये ना, हाँ, इट कंसिस्ट विद टू पार्ट, दो पार्ट से मिलकर बना होता है। पहला है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली इक्वल टू फोर्स। अगर मैं इसको इक्वेट करूं तो k इक्वल्स टू डेल्टा p अपॉन डेल्टा t, तो k की वैल्यू क्या होती है आपको याद होगा 1 होती है, तो f इक्वल्स में क्या होगा डेल्टा p अपॉन डेल्टा t। चलो भैया इसको आगे बढ़ते हैं और करते हैं। मान लीजिए एक बॉडी है जिसके पास मास क्या है m है, वेलोसिटी क्या है v है। इसके ऊपर मैंने फोर्स लगा दिया f, कितना लगा दिया, तो इस फोर्स लगाने की वजह से इसका मास क्या होगा वही रहेगा लेकिन वेलोसिटी क्या होगी चेंज होगी। तो इस केस में मोमेंटम क्या होगा इसका mv1 और इसका क्या होगा भैया mv2। तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा p2 माइनस p1। p2 क्या है भैया mv2 और p1 क्या है mv1। तो m कॉमन ले लीजिए क्या होगा v2 माइनस ये चेंज इन मोमेंटम आया है, ठीक है भैया। और आपको पता है ये मोमेंटम कितने टाइम पर था t1 पे और ये कितने पे था t2 पे। तो चेंज इन टाइम कितना आएगा t2 माइनस चेंज इन टाइम कितना आएगा t2 माइनस t1 आएगा। तो आपने देखिए भैया इस वाली इक्वेशन में हम रखते हैं सारी चीज को, तो f इक्वल्स में क्या होगा डेल्टा p की जगह पे क्या रखना है आपको m v2 माइनस v1 और डेल्टा t की जगह पे क्या रखना है भैया t2 माइनस t1। तो भैया ये क्या हुआ, ये क्या होता है भैया चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में चेंज इन टाइम क्या होता है भैया। तो फोर्स इक्वल्स टू में मास इनटू द एक्सीलरेशन, इसे भी क्या कहते हैं भैया सेकंड लॉ ऑफ मोशन। क्या कहते हैं भैया सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ध्यान दीजिए भैया, ठीक भैया। कह रहा है भैया रेट ऑफ चेंज मोमेंटम इज डायरेक्टली इक्वल टू फोर्स, ठीक है भैया। फोर्स अप्लाइड, तो वहां से हमने क्या निकाल दिया फोर्स का फॉर्मूला, ठीक है भैया। हो गया, लिखने नहीं दे रहा बाद में कर लेना, फोटो भेज दूंगा, फोटो ले लीजिए हो गया। चलो मेरे को भेज दो बढ़िया फोटो, ठीक है बेटो। सेकंड पार्ट क्या कहता है इसका बहन, मैं भेज दूंगा टेंशन मत ले। सेकंड पार्ट क्या कहता है, सेकंड पार्ट क्या कहता है देखिए, सेकंड पार्ट चेंज इन मोमेंटम ऑलवेज अकर ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। कह रहा भैया जो मोमेंटम में चेंज हो रहा है हमेशा किसकी डायरेक्शन में हो रहा है भैया फोर्स की डायरेक्शन में। अब देखिए कैसे, ये बॉडी है, ठीक है भैया।
आपने क्या किया, इसके ऊपर फोर्स लगाया, वेलोसिटी इसकी यहां पे थी, आपने इसी डायरेक्शन में क्या लगा दिया, इसके ऊपर फोर्स लगा दिया, तो इसका मोमेंटम क्या होगा भैया, ये P1 है इसका मोमेंटम, जाहिर सी बात है इसका मोमेंटम क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब जब मोशन की डायरेक्शन में आप फोर्स लगाओगे तो ये मोमेंटम क्या आएगा, बढ़ जाएगा, P2 क्या बढ़ जाएगा, चेंज इन मोमेंटम क्या आएगा, P2 माइनस P1, P2 ज्यादा है, P1 क्या है भैया, कम है। जिस डायरेक्शन में फोर्स कहां लगा रहे हो भैया, राइट में लगा रहे हो ना, राइट में फोर्स कहां लगा रहे हो, तो चेंज क्या आ रहा है भैया, पॉजिटिव आ रहा है। और पॉजिटिव चीजें कहां मिलती है आपको, राइट में, पॉजिटिव चीजें कहां मिलती है भैया, तो चेंज भी कहां आ रहा है भैया, राइट साइड में, राइट साइड। फोर्स कहां लगा है भैया, राइट में, तो चेंज भी कहां आ रहा है भैया। अब मान लीजिए बॉडी ऐसे चल रही है V1 वेलोसिटी से, और आपने फोर्स उल्टा लगा दिया, फोर्स कहां लगा रहे हो भैया, लेफ्ट में, फोर्स कहां लगा रहे हो, लेफ्ट में। तो आपको पता है ये P1 मोमेंटम है, और ये क्या है भैया, P2 हो जाएगा, और मोमेंटम क्या होगा इसका, कम हो जाएगा, P1 ज्यादा रहेगा, P2 कम रहेगा, क्योंकि मोशन के उल्टे डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हो, तो वेलोसिटी कम हो जाएगी, यानी मोमेंटम भी क्या होगा, कम हो जाएगा। तो डेल्टा P क्या आएगा, P2 माइनस P1, ये कम है, ये ज्यादा, तो क्या होगा, नेगेटिव। और नेगेटिव चीजें कहां मिलती है आपको, लेफ्ट साइड में। फोर्स कहां लगा है, लेफ्ट में, तो मोमेंटम का चेंज भी कहां आया, तो चेंज इन मोमेंटम जो होता है हमेशा क्या होता है, फोर्स की डायरेक्शन में ही होता है। ठीक है भैया, फोटो ले, ठीक है। बेटा दो, लिखिए भैया, कंसिक्वेंस ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, क्या रिजल्ट निकलता, कंसिक्वेंस या रिजल्ट ऑफ, नॉर्मली लिख दो रिजल्ट ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन, रिजल्ट ऑफ लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन का क्या रिजल्ट है, देखिए भैया ध्यान दीजिए। पहला रिजल्ट है, दिस लॉ इज अ वेक्टर लॉ, दिस लॉ इज अ वेक्टर लॉ। पता क्यों, क्योंकि आपको पता फोर्स क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। यहाँ पे ये सेकंड लॉ जो देता है वो फोर्स देता है, तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, इसे वेक्टर लॉ भी कहते हैं, तो इसमें जो रिजल्ट आ रहा है वो वेक्टर है। ठीक है, सेकंड है, ध्यान दीजिए भैया। कह रहा है भैया, इफ, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा है, इफ एफ इक्वल्स टू 0, क्या भैया, फोर्स को मैंने 0 कर दिया, तो इट मींस मास इनटू में एक्सेलरेशन इक्वल्स टू 0, मतलब फोर्स 0, इसका मतलब मास इनटू में एक्सेलरेशन 0, और मास इनटू में एक्सेलरेशन, मास कभी 0 नहीं हो सकता। कौन 0 हो सकता है भैया, एक्सेलरेशन 0। एक्सेलरेशन 0 का मतलब क्या होता है कि बॉडी की स्टेट चेंज, देखिए बॉडी एक्सेलरेट जब ही होती है जब बॉडी की स्टेट चेंज होती है। अगर बॉडी की स्टेट चेंज नहीं होगी, स्टेट चेंज होना मतलब रेस्ट से मोशन में आ जाना, मोशन से रेस्ट में आ जाना, या डायरेक्शन का चेंज हो जाना, इन तीनों ही कंडीशन में आपकी वेलोसिटी क्या होती है, चेंज होती है। और जब वेलोसिटी चेंज होगी तो उसे हम क्या कहेंगे भैया, एक्सेलरेशन। अगर एक्सेलरेशन 0 है इसका मतलब वेलोसिटी चेंज, यानी स्टेट भी चेंज। तो एक्सेलरेशन 0 होने का मतलब है कि बॉडी स्टेट, चेंज इन स्टेट क्या भैया, नो चेंज इन स्टेट, नो चेंज इन स्टेट, इन absence of force, मास कहां से मिली, ठीक है। अगर आप फोर्स 0 कर दोगे तो सेकंड लॉ बोलता है कि एक्सेलरेशन 0 होगा, इसका मतलब स्टेट में चेंज, एक्सेलरेशन का मतलब होता है चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट। रेस्ट से मोशन, वेलोसिटी चेंज हुई है, स्टेट भी चेंज हुई है। मोशन से रेस्ट, वेलोसिटी चेंज हुई है, स्टेट चेंज हुई है। डायरेक्शन चेंज, वेलोसिटी चेंज हुई है और स्टेट भी चेंज हुई है। ये तीनों ही क्या है भैया, एक्सेलरेशन है, और इसी को हम कह सकते हैं स्टेट का चेंज। एक थर्ड क्या कह रहा है भैया, थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है भैया। हम जानते हैं वी नो सेकंड लॉ से, अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है भैया, फोर्स इक्वल्स में क्या होता है, मास इनटू में एक्सेलरेशन। अगर मैं कह दूं भैया मैंने सब चीजों पर, जितनी भी चीजें हैं भारी हल्की, सब चीजों पे क्या किया, एक ही फोर्स लगाया, यानी फोर्स को क्या कर दिया, फोर्स को क्या कर दिया, कांस्टेंट, यानी एम ए भी क्या होगा, कांस्टेंट, एम ए भी क्या होगा भैया, तो ए क्या होगा, कांस्टेंट अपॉन में मास, ठीक है। तो एक्सेलरेशन इज इनवर्सली इक्वल टू क्या हो गया भैया, मास होगा। अगर हम सब बॉडी पे सेम फोर्स लगा रहे हैं तो जिस बॉडी का मास ज्यादा होगा
उसके अंदर एक्सेलरेशन क्या आएगा, कम आएगा, कम इनवर्सली है, डायरेक्टली में ज्यादा होता है। जिस बॉडी का मास ज्यादा होगा उसके अंदर एक्सेलरेशन कम आएगा, और जिसका मास कम होगा उसके अंदर एक्सेलरेशन। मास से डायरेक्ट लिंक किसका होता है, इनर्शिया का। किसका होता है भैया, जिसका मास ज्यादा होता है उसका इनर्शिया भी क्या होता है। तो भैया एक्सीलरेशन से डायरेक्टली लिंक कितना होता है, स्टेट में चेंज, चेंज इन, अभी बताया ना, चेंज इन स्टेट मतलब क्या होता है भैया, एक्सीलरेशन होता है। तो जिसका इनर्शिया ज्यादा उसकी स्टेट में चेंज क्या होगा, कम होगा, और जिसका इनर्शिया कम होगा उसकी स्टेट में चेंज क्या होगा, ज्यादा होगा, चेंज इन स्टेट। साइकिल, साइकिल के ऊपर आप एफ फोर्स लगा दो, आसानी से अपनी स्टेट को चेंज कर देगी। ट्रक के ऊपर वही फोर्स लगाओ, उस स्टेट को चेंज, चाहे आप इनर्शिया की बात करो चाहे आप मास को रिलेट करके करो, कि भैया अगर देखिए आप फोर्स सब पे सेम लगा रहे हो तो जिस बॉडी का मास ज्यादा यानी इनर्शिया ज्यादा उसकी स्टेट में चेंज जल्दी नहीं होगा, यानी उसके अंदर एक्सेलरेशन क्या आएगा, कम आएगा। और जिस बॉडी का मास क्या होगा, कम रहेगा, उसका इनर्शिया भी क्या रहेगा, कम रहेगा। और जिसका इनर्शिया कम रहता है उसकी स्टेट को आप आसानी से चेंज कर सकते हो, यानी उसके अंदर एक्सेलरेशन क्या आएगा, ज्यादा आएगा। ठीक है भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फोटो लो। अब साइन वही होता है, डायरेक्टली में चीजें दोनों ऊपर होती है, इनवर्सली में एक ऊपर एक नीचे होता है। यहाँ पे एक मिनट अभी ये फोटो डिलीट कर दे, ये फोटो डिलीट कर दे, ठीक है। इनर्शिया ज्यादा, इनर्शिया ज्यादा, तो इसका मतलब क्या होता है भैया, मास भी क्या है, मास ज्यादा। चाहे आप इनर्शिया ज्यादा बोलो या मास ज्यादा बोलो एक ही बात है। तो जिसका इनर्शिया ज्यादा होगा उसके अंदर चेंज इन स्टेट क्या होगा, चेंज इन स्टेट क्या आएगा, कम, या एक्सीलरेशन क्या होगा, चेंज इन स्टेट को आप क्या बोल सकते हो, एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या होगा भैया, कम। कोई दिक्कत तो नहीं भैया, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, आगे बढ़े, फोटो ले लो, आप फोटो ले, हो गया। आगे बढ़ते भैया, 3 कॉन्सिक्वेंस ये ध्यान रखना, ठीक है भैया, रिजल्ट है। चलो अब आता भैया कैलकुलेशन ऑफ अननोन फोर्स बाय यूजिंग स्प्रिंग। कैलकुलेशन ऑफ अननोन फोर्स बाय यूजिंग स्प्रिंग। स्प्रिंग का यूज करते हुए हम एक अननोन फोर्स की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है भैया, तो भैया एक स्प्रिंग है, इसके ऊपर हमने फोर्स 0 लगा रखा है। क्या लगा रखा है, तो इसकी लेंथ क्या है, एल है। इसको कहते हैं मीन लेंथ, एक्चुअल लेंथ जो है वो है। ठीक है भैया, लेकिन जैसे हमने क्या किया, इसके ऊपर फोर्स लगाया, फोर्स लगा दिया, तो उस फोर्स की वजह से इसकी लेंथ में क्या हुआ, पहले तो इतनी थी लेकिन इसकी लेंथ में इतना चेंज आया, डेल्टा एल का चेंज आया, चेंज इन लेंथ ड्यू टू फोर्स, चेंज इन लेंथ ड्यू टू फोर्स। फोर्स की वजह से इतनी लेंथ में चेंज आया। ठीक है, फोर्स एफ। अब तीर का निशान यहां से आता है, ऐसा बता रहा है कि ये यहां से आता है। ठीक है भैया, तो कह रहा है बाय ऑब्जर्वेशन में क्या देखा कि जितना ज्यादा आप फोर्स लगाओगे चेंज इन लेंथ भी क्या होगा, उतना ही ज्यादा आएगा, कम फोर्स तो कम। ठीक है भैया, तो इसकी प्रोपोर्शनैलिटी को साइन हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट का यूज करते हैं, इसको कहते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। क्या कहते हैं भैया, स्प्रिंग कांस्टेंट। और हर स्प्रिंग के लिए इसकी वैल्यू क्या होती है, अलग अलग होती है। हार्ड स्प्रिंग के लिए कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, ज्यादा होती है। हार्ड स्प्रिंग किसे कहते हैं, जिसको ना तो खींच पाना और ना ही दबा पाना मुश्किल होता है, जो हार्ड स्प्रिंग होती है। और जो स्प्रिंग आसानी से खिंच जाती है, दब जाती है, तो उसे कहते हैं सॉफ्ट स्प्रिंग, और उसका के क्या होता है, कम होता है। तो स्प्रिंग 2 टाइप की होती है, हार्ड स्प्रिंग की, हार्ड स्प्रिंग की बात करो तो उसका के क्या होता है भैया, स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है, लार्ज। क्या होता है भैया, लार्ज। और सॉफ्ट स्प्रिंग की बात करो तो के क्या होता है भैया, स्मॉल। क्या होता है भैया, स्मॉल। तो ये ध्यान रखना भैया, तो यहां से हमने डेल्टा एल किया, हमें ये के क्या होगा, गिवन होगा। क्या होगा, तो इस तरीके से हम अननोन फोर्स एफ की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। के गिवन होगा, डेल्टा एल आप मेजर कर लोगे, वहां से आपको अननोन फोर्स की वैल्यू पता लग जाएगी। कोई दिक्कत तो नहीं है। एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स क्या होगी भैया, न्यूटन या केजी मीटर एस की पावर -2। ठीक है, सीजीएस यूनिट होती है डायन। क्या होती है भैया, ठीक है, और ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है भैया,
अब फोर्स की दो और यूनिट होती है, एक तो होती है भैया ग्रेविटेशनल यूनिट और एक होती है इनर्शियल यूनिट। अब सीजीएस मतलब इसमें जब सीजीएस की बात करूंगा तो इस फोर्स में मास ग्राम में होगा, लेंथ सेंटीमीटर में होगी और टाइम सेकंड में होगा। नहीं आधा नहीं हो जाएगा, यूनिट छोटी हो जाएगी, चीजें छोटी लूंगा यहाँ पे, छोटी छोटी यूनिट छोटी है, ठीक है। हो गया क्वेश्चन? देखिए भैया हमारे पास दो तरह की यूनिट होती है, ग्रेविटेशनल यूनिट होता है, ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स, एक होता है भैया एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स, एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स। देखिए ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स जो होता है ना वो ग्रेविटी पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है? और हर प्लैनेट की ग्रेविटी क्या होती है? बदलती रहती है, इसलिए ये यूनिट क्या होती है? वेरिएबल। क्या होती है भैया? वेरिएबल। और एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स जो होता है वो एक्सीलरेशन पे डिपेंड करता है। देखिए एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, मैं किसी भी 1 किलो के मास पर फोर्स लगाऊं 1 न्यूटन का, 1 किलो के मास पर फोर्स लगाऊं 1 न्यूटन का, तो उसका एक्सीलरेशन जितना धरती पर होगा उतना क्या होगा? ब्रह्मांड के हर कोने में होगा। हाँ तो भैया ये यूनिट क्या होती है? हमेशा फिक्स्ड रहती है, फिक्स्ड। इसमें हम क्या करते हैं, एक बॉडी जिसका मास क्या है 1 किलो है, उसको कितना एक्सीलरेशन देते हैं भैया? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो जो फोर्स आता है वो कितना आएगा भैया? 1 न्यूटन आएगा। क्या आएगा भैया? एक बॉडी है जिसका मास 1 किलोग्राम है, उसको कितना एक्सीलरेशन दे रहे हैं? 1 मीटर पर सेकंड। तो जो फोर्स आ रहा है वो क्या आएगा? ये चीज कहीं पर भी करो, एक किलोग्राम का मास ले लीजिए, उसको इतना एक्सीलरेशन दीजिए, तो फोर्स कहीं पर भी रहोगे 1 न्यूटन ही आने वाला है। इसे कहते हैं एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स। क्या कहते हैं? और ग्रेविटेशनल यूनिट जो होती है फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू में ग्रेविटी होती है। क्या होती है? और हर ये क्या होती है? वेरिएबल होती है। क्या होती है? वेरिएबल। तो फोर्स हर जगह पर क्या आएगा? ना फोर्स जी के पे डिपेंड कर रहा है, हर प्लैनेट की ग्रेविटी क्या होती है? अलग अलग होती है। तो भैया ये फोर्स भी क्या आएगा? एक ही मास का फोर्स क्या होगा? अलग अलग आएगा। ठीक है, इसलिए ये यूनिट वेरिएबल होती है, ये यूनिट क्या होती है? कांस्टेंट। इसको दोबारा खींच फोटो को, इस फोटो को दोबारा खींच, समझ गया? ठीक है मिटो। देखिए भैया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है भैया, जो मैं भेजूंगा अभी आपको, ठीक है। एक बॉडी है जिसका मास क्या है भैया? 1000 किलोग्राम है। क्या है? इसके आगे एक फोर्स लग रहा है आगे की तरफ, वो 1000 न्यूटन है। जैसे इसने मोशन करना स्टार्ट किया वैसे ही एक फ्रिक्शन फोर्स लगने लगा पीछे 500 न्यूटन का। कह रहा है इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है भैया? 0 है। क्या है? 0 है। तो कह रहा है भैया बताइए कि ये 10 सेकंड बाद कहां पर मिलेगी आपको, कितने डिस्टेंस पे कवर करेगी? ठीक भैया, तो भैया एक बात बताओ, इसके ऊपर नेट कितना फोर्स लग रहा है? 1000 इधर 500 इधर, तो कुल कितना फोर्स लग रहा है भैया? नेट फोर्स कितना अपने पास? 500 न्यूटन। क्या है भैया? तो नेट फोर्स किसके बराबर होता है? मास इनटू में एक्सीलरेशन। ये क्या होगा? 500। तो एक्सीलरेशन क्या होगा? 500 डिवाइड बाय मास। बॉडी का मास कितना भैया? 1000। तो एक्सीलरेशन क्या होगा? 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एक्सीलरेशन आ गया। तो हमें पता भी ये डिस्टेंस क्या होता है? एस इक्वल्स टू में यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। यू कितना है भैया? 0। टाइम क्या है भैया? 10। हाफ एक्सीलरेशन क्या है भैया? 0.5 और टाइम क्या है भैया? 10 का स्क्वायर। तो सॉल्व कर लीजिए, क्या होगा भैया आपका? ये क्या होगा भैया आपका? हाफ 0.5 गुणे में 100 50 क्या होगा भैया? 2.5 मीटर, 25 मीटर आएगा। इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया इसने। समझ गए भैया? दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? देखो सारे क्वेश्चन भेज दूंगा।
देखिए भैया अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए सुन लीजिए। कह रहा है बुलेट है जिसका मास क्या है भैया, मास ऑफ बुलेट गोली है, उसका मास क्या 0.4 kg, ये बुलेट का मास है। कह रहा है इसकी इनिशियल स्पीड क्या भी है 90 मीटर पर सेकंड। ये एक दीवार में जाती है, दीवार में घुसती है, तो जो दीवार में घुस रही होती है भैया, दीवार में जब घुसती है तो उसकी स्पीड क्या होती है, ये होती है। लेकिन थोड़ी देर बाद क्या होती है, रुक जाती है, यानी फाइनल स्पीड क्या होगी उसकी, 0 होगी। ठीक भैया, कह रहा है यहां से यहां तक जाने में उसको डिस्टेंस लगा 60 सेंटीमीटर यानी 0.6 मीटर, इतना डिस्टेंस कवर कर लेती है। ठीक भैया, तो कह रहा है भैया कि बताइए कितना फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से रुक गई। अब बुलेट अगर रुक गई है तो इसका मतलब कोई फोर्स लग रहा होगा जो उसको रोक रहा होगा। तो फोर्स होता क्या है, मास इनटू में एक्सीलरेशन, ये निकालना मुझे। मास तो पता है बुलेट का, लेकिन एक्सीलरेशन नहीं पता। आपको पता ये डाटा दे रखा है आपको, और इससे आपको एक्सीलरेशन निकालना है। तो आप जानते हो वी नो क्या, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स में 2s। तो एक्सीलरेशन क्या होगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में 2s। तो वी क्या है भैया 0, इनिशियल क्या है भैया 90 का स्क्वायर, और दो डिस्टेंस कितना किया 0.6। तो इसको सॉल्व करोगे ये आएगा 6750 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या आ गया, एक्सेलरेशन आ गया। नेगेटिव एक्सेलरेशन मतलब ये हो रहा है कि स्पीड लगातार बुलेट की क्या हो रही है, कम होती जा रही है, एक लास्ट पॉइंट पर क्या हो गया 0 हो गई। ठीक है भैया, अच्छा अब देखिए मास, अब फोर्स कितना लगेगा, तो फोर्स क्या होगा भैया, मास क्या 0.04 और एक्सीलरेशन क्या -6750। इसको सॉल्व करोगे तो -270 न्यूटन आ रहा है। माइनस क्या दिखा रहा है, अपोजिंग फोर्स। क्या है भैया, अपोजिंग फोर्स, मतलब ये मोशन को अपोज कर रहा है। फोटो ले लीजिए भैया। ठीक है, अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत प्यारा है, क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा भैया एक ब्लॉक है जिसका मास क्या है 9 किलोग्राम है। क्या है, इसके ऊपर 72 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, 72 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और ये जमीन के साथ कितना एंगल बना रहा है भैया 60 डिग्री का। कितना बना रहा है, तो भैया कह रहा है बताइए एक्स के लॉन्ग कितना एक्सेलरेशन होगा, एक्स के लॉन्ग बॉडी का एक्सेलरेशन एक्स के लॉन्ग कितना होगा। तो भैया आपका पता है अगर एक्सेलरेशन एक्स के लॉन्ग ले रहे हो तो फोर्स भी किसके लॉन्ग लोगे, एक्स के लॉन्ग, और बॉडी का क्या होगा मास। मास कभी भी रिजॉल्व नहीं होता। ठीक है भैया, तो एक्स के लॉन्ग फोर्स क्या होगा 72 cos 60, और वाई के लॉन्ग फोर्स कितना होगा 72 sin 60। इसको आपको नहीं लेना क्योंकि एक्सेलरेशन किसके लॉन्ग पूछ रखा है, एक्स के लॉन्ग। तो एक्स के लॉन्ग कितना फोर्स है 72 cos 60 क्या होता है 1/2 डिवाइड बाय मास क्या है भैया, तो कट गया भैया क्या होगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्स के लॉन्ग का एक्सेलरेशन है। क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, देखिए कह रहा भैया दो फोर्स है, ये ब्लॉक है, ये इसका मास क्या है भैया 1000 किलोग्राम है। क्या है भैया, इसके दो फोर्स लग रहे हैं, दोनों के बीच में एंगल कितना है भैया 60 डिग्री। पहला फोर्स क्या है भैया 500/2 न्यूटन, और दूसरा फोर्स क्या है भैया 600/2 न्यूटन। कह रहा है भैया रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू बताइए। रिजल्टेंट, अच्छा यहाँ पर एंगल बन रहा है, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा √F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। तो भैया देखिए F1 क्या है भैया, ये इसका स्क्वायर करोगे तो क्या होगा 50, ये F2 क्या है इसका स्क्वायर करोगे तो क्या होगा 72, और ये 2 F1 ये रखोगे F2 ये रखोगे, cos 60 क्या होगा 1/2। तो सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा 60। क्या आएगा 60। इसको करोगे तो ये क्या होगा 182। क्या आएगा भैया 182। ठीक है भैया, ये टोटल फोर्स आ गया। क्या निकालना भैया, कह रहा है एक्सीलरेशन भी निकालिए। क्या निकालना है, तो एक्सीलरेशन क्या होता है टोटल फोर्स अपॉन में मास। टोटल फोर्स कितना है भैया 182 अंडर रूट में क्या होगा 1000, ये एक्सीलरेशन हो गया। कह रहा है भैया अगर बॉडी स्टार्टिंग में रेस्ट में थी, क्या थी रेस्ट में थी, गिवन है कि बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी क्या है भैया 0 है, तो बताओ 10 सेकंड बाद कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, 10 सेकंड बाद कितना। तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, S = UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। सब कुछ U0 रखा है, टाइम 10, हाफ एक्सीलरेशन हमने निकाल रखा है, टाइम क्या है भैया 10 सेकंड है। सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ गया। अब फोटो लो, क्लास नहीं तुम्हारी कल।
हो गया? बारी क्लास हो गया भैया? अगला देखिए भैया, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है? ठीक है, कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है? कह रहा है एक भैया ब्लॉक है, एक ब्लॉक है, इसके ऊपर वाटर का जेट मार रहा है। ध्यान दीजिए भैया, एक ब्लॉक है जिसके ऊपर वाटर का जेट मारा जा रहा है, वाटर की धार, ठीक भैया? तो इसकी वाटर की स्पीड क्या भैया? जो धार मारी जा रही है पानी की इस ब्लॉक के ऊपर, उसकी स्पीड रखी है आपको, इसकी स्पीड रखी है 5 मीटर पर सेकंड। 5 मीटर, वाटर जेट की स्पीड क्या है? 5 मीटर पर सेकंड। अब कह रहा है जो पर सेकंड मास टकरा रहा है इससे, पर सेकंड रेट ऑफ चेंज ऑफ मास, वो कितने रेट से चेंज हो रहा है भैया? 1 kg पर सेकंड। देखिए वेलोसिटी इतनी है, वेलोसिटी इतनी है, और हर सेकंड में मास क्या हो रहा है? इतना चेंज हो रहा है। समझ गए? यहां पे वेलोसिटी नहीं चेंज हो रही, यहां पर क्या चेंज हो रहा है? मास। और आपको पता है भैया, अगर चाहे मास चेंज करो या वेलोसिटी चेंज करो, दोनों से ही क्या होगा? मोमेंटम चेंज होगा, है ना भैया? और जहां मोमेंटम चेंज होता है इसका मतलब वहां पर फोर्स आ रहा है। क्या आ रहा है भैया? क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हमेशा किसके बराबर होता है? फोर्स के। तो भैया हमें पता है हमें क्या निकालना भैया? इस ब्लॉक का मास क्या भैया? 2 किलोग्राम। क्या क्या भैया? इस ब्लॉक का मास क्या भैया? 2 किलोग्राम। तो बोल रहा है इसके अंदर एक्सीलरेशन कितना आएगा? इसके अंदर एक्सीलरेशन, तो भैया एक बात ध्यान में रखना कि अगर इस ब्लॉक का मास 2 किलोग्राम है, एक्सीलरेशन पूछ रखा है, तो एक्सीलरेशन क्या होता है? फोर्स अपॉन में मास। तो भैया इस ब्लॉक के ऊपर फोर्स निकाल लूं और उस फोर्स को इस बॉडी के मास से डिवाइड कर दूं, तो क्या आ जाएगा इसका? एक्सीलरेशन। तो भैया आपको पता है फोर्स क्या होता है? डेल्टा पी अपॉन में डेल्टा टी। ठीक है भैया, डेल्टा पी अपॉन में डेल्टा टी। अच्छा डेल्टा पी क्या होगा? एम वी होगा। मास मोमेंटम क्या होता है? एम वी होता है, डेल्टा टी। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पर क्या चेंज हो रहा है? वेलोसिटी तो फिक्स है, क्या चेंज हो रहा है? मास। तो इसका मतलब हमने डेल्टा के अंदर क्या रखना है? मास को, वेलोसिटी को नहीं रखना। हमने ये बाहर कर दिया, ये क्या हुआ? डेल्टा एम अपॉन में डेल्टा टी हो गया। ये डेल्टा अपॉन में ये क्या है भैया? डेल्टा एम अपॉन में डेल्टा टी की वैल्यू क्या रखी है आपको? 1 kg पर सेकंड। रेट ऑफ चेंज ऑफ मास जो दे रखा है क्वेश्चन में, वो दे रखा है 1 kg पर सेकंड। ठीक है भैया? तो इस वेलोसिटी क्या है भैया? 5, और इसकी वैल्यू क्या रखी है? इसकी 5 किलो है, और वेलोसिटी क्या है? 5 मीटर पर सेकंड, और इसकी वैल्यू क्या रखी है? 1 kg पर सेकंड। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा भैया? 5 न्यूटन फोर्स आ गया। क्या आ गया भैया? फोर्स की वैल्यू क्या आ गई? 5 न्यूटन आ गई। जब 5 न्यूटन का फोर्स लगेगा तो एक्सीलरेशन क्या होगा? 5 डिवाइड बाय मास क्या है? 2, तो 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या होगा? एक्सीलरेशन आ गया। कोई दिक्कत नहीं है? ये सबसे खतरनाक क्वेश्चन है भैया, पहले बता रहा हूं। है आसान, लेकिन बच्चा समझ ही नहीं पाता। दोबारा बोल रहा हूं भैया, यहां पर रेट ऑफ चेंज ऑफ मास हो रहा है, मास चेंज हो रहा है, वो क्या है? 1 kg पर सेकंड। वेलोसिटी क्या है भैया? कांस्टेंट है। कह रहा है एक ब्लॉक पे टकरा रहे हैं जिसका मास क्या है? 2 किलोग्राम। बताइए इसके अंदर कितना एक्सेलरेशन आएगा? एक्सेलरेशन क्या होगा? इसके ऊपर लगने वाला फोर्स अपॉन में मास। हमें फोर्स पता ही नहीं है इसके ऊपर, तो फोर्स क्या होता है? डेल्टा पी अपॉन में डेल्टा टी। पी क्या होता है? एम वी। यहाँ पर हमें पता है वी तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल दिया, एम चेंज है। इसकी वैल्यू क्या रखी है अपने को? 1 kg रखिए। आंसर आ गया, फोर्स आ गया, यहां से निकाल दिया। कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, अगला और लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, अभी रुक जाइए, साइड में रखो। क्या ना भैया, आपको जो एक्स दे रखा है वो दे रखा है आपको क्वेश्चन, क्वेश्चन दे रखा है AT4 माइनस BT³ प्लस CT, ये दे रखा है आपको एक्स। अब बॉडी का मास क्या है? मास ऑफ बॉडी m है, तो आप फोर्स निकालिए। तो फोर्स क्या होता है भैया? मास इनटू में एक्सीलरेशन। तो अपने को एक्सीलरेशन तो पता ही नहीं है। हाँ भैया, ठीक है। तो आपको पता है भैया एक्सीलरेशन निकालना, तो क्या करेंगे? एक्स को 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे, याद है नहीं याद है? ठीक है भैया, एक्स को पहली बार डिफरेंशिएट करो तो क्या आएगा? देखिए डबल डिफरेंशिएशन। तो पहले एक बार हमने वेलोसिटी निकाली, वेलोसिटी निकालने के लिए एक्स को एक बार डिफरेंशिएट करो। इसको करोगे तो क्या आएगा? ए बाहर t की पावर 4 का क्या होगा? 4t की पावर 3, b बाहर माइनस b बाहर t की पावर 3 का क्या होगा? 3t स्क्वायर, और c बाहर तो t का क्या होगा? 1। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? 4a t³ माइनस 3b t² प्लस c। ये क्या हो गया भैया? आपका वेलोसिटी आ गई। एक्सीलरेशन क्या होगा? dv अपॉन में dt। इसको डिफरेंशिएट करो। 4a बाहर t की पावर 3 का क्या होगा? 3t स्क्वायर, 3b बाहर t स्क्वायर क्या होगा? 2t, और c क्या अकेला 0 हो गया। एक्सीलरेशन क्या गया?
12a t² 6bt, ये हो गया आपका एक्सीलरेशन। जब आपका एक्सीलरेशन पता लग गया, मास से मल्टीप्लाई कर दो, आपका फोर्स आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, फोटो ले लो। हाँ बिल्कुल, क्यों, किस लिए बना रखा है? मास तो एम ही रखा है। ठीक है भैया, तो ये वीडियो, यही वीडियो डालना, यही वीडियो शेयर करूंगा। टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। क्लास है की 12वीं की।